दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज। आज एक विशेष विषय को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। आज कांग्रेस की तरफ से उनके नेता राहुल गांधी की एक भारत जोड़ो यात्रा की घोषणा कर दी गई। अब राहुल गांधी ये भारत को जोड़ने वाली यात्रा निकाल रहे हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वो जाएंगे। अब इस वाक्य को इस तरह से लिया जाता है कि वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएंगे, मतलब पूरे भारत को जोड़ देंगे। उसकी भी असल बात मैं आपके सामने रखने वाला हूं। लेकिन जिस दिन इस घोषणा की गई इस भारत जोड़ो अभियान की यात्रा की, उसी दिन कांग्रेस तोड़ो की मुहिम शुरू हो गई थी। कांग्रेस के गांधी परिवार की गुलामी करना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की अब खून में आ गया है। बस गांधी परिवार के सिवा कुछ भी नहीं सूझता कांग्रेस वालों को। एक बार हुआ था, गांधी के सिवा पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने थे। उनको भी हटाकर, सिर्फ हटाकर नहीं, उनको अब उनके पद से हटाकर, पार्टी से दूर कर, लोकसभा के टिकट से दूर कर, इनको इतना दूर किया गया कि एक मरे हुए प्रधानमंत्री को देश की राजधानी में दहन करने के लिए जगह भी नहीं दी गई। इतना जघन्य कृत्य कांग्रेस की तरफ से हुआ था। उसी कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा की घोषणा के साथ साथ कांग्रेस तोड़ो की शुरुआत हो गई और उसमें गुलाम नबी आजाद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अभी एक गुलाम नबी आजाद हो गया था, कांग्रेस से दूर हो गया था, कांग्रेस की गुलामी को उसने तोड़ दिया था। संयोग देखिए, जिस कश्मीर से, श्रीनगर से यह भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है, वहीं के है गुलाम नबी आजाद और उन्हीं के द्वारा पार्टी को छोड़ा गया है। अब गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ते वक्त जिन विषयों को आप अपने सामने रखा है, देश के सामने रखा है, उन मुद्दों की तरफ भी हमें ध्यान देना होगा। गुलाम नबी आजाद कहते हैं कि कांग्रेस में जो भी एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी नेता थे, उनको कभी पार्टी का हित का निर्णय लेने नहीं दिया गया। उनके हाथ में कभी पार्टी नहीं दी, बल्कि जो अननुभवी है, जिनके पास कोई भी अनुभव नहीं है, उन्हीं लोगों के हाथ में पार्टी की कमान दी गई। लाचारी की एक सीमा होती है। दिन में उठते ही गांधी की जय, राहुल की जय, सोनिया की जय, राजीव की जय, जय जय हो जवाहर की, ये जो कहते हैं, उन्हीं को पार्टी में स्थान मिलता है। सोनिया गांधी को माता, इंदिरा गांधी को दादी मां, दादी मां के सुपर डैडी, सुपर के सुपर डैडी, ये जो नेहरू और गांधी को मानता है, उन्हीं के हाथ में पार्टी की कमान जाती है, उन्हीं को पार्टी में महत्व दिया जाता है। यही बात गुलाम नबी आजाद ने अपने पत्र में कही है। यहां तक कह डाला है कि राहुल गांधी जो मनमोहन सरकार के वक्त अपने ही सरकार के अध्यादेश को फाड़कर मीडिया के सामने फेंकते थे, वो हरकत भी बचकाना थी। ऐसी हरकत अक्सर बच्चे करते हैं, पसंद नहीं आया उसे दे देते हैं। और ऐसी बचकाना हरकत करने वाले राहुल शायद अभी तक बड़े नहीं बने हैं। उम्र के 50 के आगे चले गए हैं, लेकिन बड़े नहीं बने हैं। गुलाम नबी आजाद ने यह भी कह दिया है कि 2014 में पार्टी का जो बहुत बड़ा पराभव हुआ था, कांग्रेस का सबसे बड़ा पराभव, वो राहुल की नीति के कारण ही हुआ था। राहुल गांधी ही उसके लिए जिम्मेदार थे, क्योंकि देश में रागा वर्सेस नमो ऐसा ही युद्ध चल रहा था। नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी पर्याय नहीं दे पाए, इसी के कारण कांग्रेस का पतन हुआ था। और यही बात गुलाम नबी आजाद ने अपने पत्र में लिखी है। अब सारी श्रृंखलाओं को, गुलामी की सारी श्रृंखलाओं को काटकर गुलाम नबी आजाद अब आजाद हो गए हैं, वो पार्टी से पृथक हो गए।
अब बात आती है कि जब ऐसे नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं तब तो सयाने बने राहुल, पर यह भी नहीं होता, यह भी नहीं कर सकते राहुल गांधी। राहुल गांधी क्या करते हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं। मैं आपको उस यात्रा का मार्ग दिखाता हूं, एक नक्शे पर बनाया गया है जो कांग्रेस द्वारा निर्धारित किया गया है। ऊपर के श्रीनगर से उत्तर से यात्रा निकल रही है। चलो बाद में कभी राहुल पूरब से पश्चिम या पश्चिम के पूरब की ओर यात्रा निकालेंगे, ऐसा सोचेंगे, लेकिन फिलहाल तो अभी उत्तर से दक्षिण की ओर यात्रा चल रही है। जब ये दक्षिणागामी हो गए हैं, जब दक्षिण की तरफ जा ही रहे हैं, आमतौर कहा जाता है कि उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर की तरफ चलो, वही अच्छा होता है, वही संस्कृति कहती है, लेकिन ये दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, दक्षिणगामी हो रहे हैं ही। चलो ठीक है, लेकिन उत्तर से निकलने के बाद कितने राज्य आते हैं देश के बीच में से, यह भी देख लेना जरूरी है। अगर आप कश्मीर से निकल रहे हो तो पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल। अगर आप ऐसे बीच में से निकल जाते हैं तो इन राज्यों तक आपको जाना पड़ता है। अब ये यात्रा देख लीजिए कैसे निकल रही है। कश्मीर से निकल रही है, क्योंकि कश्मीर में जाना अनिवार्य है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहते हैं तो कन्याकुमारी में भी जाना अनिवार्य है तमिलनाडु के, और कश्मीर से निकलना अनिवार्य है। फिर यात्रा जाती है पंजाब में, ना कि हिमाचल में, ना कि हरियाणा में, ना कि उत्तराखंड में, क्योंकि हिमाचल, हरियाणा और उत्तराखंड तीनों राज्य भारतीय जनता पार्टी के पास है। अब ये पंजाब से होकर आते हैं दिल्ली में, वो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, वो केजरीवाल के पास है। अब दिल्ली से उत्तर प्रदेश से होकर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये नहीं जा रहे, ये जाते हैं राजस्थान की तरफ, और राजस्थान से निकलकर ये यात्रा गुजरात में नहीं जाती है, गुजरात के सीमाओं को भी स्पर्श नहीं करती है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान से सीधा निकलकर यह मध्य प्रदेश में आती है। अब मध्य प्रदेश में आती है, भारतीय जनता पार्टी का राज है, आए ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में एक ही जगह ठिकाना रखा गया है, वो है इंदौर का। और इंदौर से यात्रा निकलकर एक रैली होती है इंदौर में, और इंदौर से निकलकर ये यात्रा पहुंचती है जळगांव जामोद। जळगांव डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं जाती है, मध्य प्रदेश से होकर जळगांव जामोद एक छोटा सा शहर, वहां पर यह आकर पहुंचती है। और वहां से भी निकलकर, मतलब महाराष्ट्र से भी अगर आपको जाना है, महाराष्ट्र को पार कर कर भी जाना है, तो बीच में औरंगाबाद जैसा शहर लगता है, जालना है, परभनी है, वहां से सीधे चले जाते हैं ये नांदेड़, क्योंकि नांदेड़ में अशोक चव्हाण है, उनसे मिलना भी जरूरी है। तो अशोक चव्हाण को मिलकर नांदेड़ में ये यात्रा आगे जाने लगती है, और आगे जाती है वो कर्नाटक में नहीं जाती है, सीमावर्ती कर्नाटक से होकर तेलंगाना और कर्नाटक की सीमा से गुजरकर आंध्र प्रदेश की सीमाओं से जाकर, आंध्र प्रदेश में नहीं जाती है, तेलंगाना में नहीं जाती है, आंध्र प्रदेश की सीमा से गुजरकर वो यात्रा पहुंचती है केरला में, और आखिरी पड़ाव रहता है तमिलनाडु का कन्याकुमारी। अब ये यात्रा ऊपर से नीचे तक भी सारे राज्यों तक नहीं जाती है, इसी में राहुल गांधी का नियोजन आपके सामने आ जाता है। अभी भारत जोड़ो करना ही है, तो जो आपसे जुड़े नहीं है, मतलब उत्तर प्रदेश जुड़ा नहीं है, गुजरात जुड़ा नहीं है, मध्य प्रदेश जुड़ा नहीं है, महाराष्ट्र जुड़ा नहीं है, उनको जोड़ो ना। जो जुड़े हैं उनको ही बार बार क्यों ये फेविकॉल लगा रहे हो? शायद फेविकॉल नहीं होगा, वो होता तो मजबूत जोड़ होता, टूटता नहीं। कहीं देसी गम लगा दिया होगा और बार बार वो सूखने के बाद गिर रहा है। तो ये भारत जोड़ो यात्रा कहां से कहां तक पहुंच रही है हमें पता नहीं है, लेकिन ये जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले ही कांग्रेस तोड़ो अभियान भी शुरू हो गया है, और एक गुलाम नबी अब आजाद होके गांधी परिवार के चंगुल से मुक्त हो गया है। यही आज का एक सत्य है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।